द्वितीय स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 24 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्यायन्मुखाम्बुरुहासवम्। नमः मेरा नमस्कार है तस्मै उन भगवते भगवान को वासुदेवाय वासुदेव या उनके अवतारों को वेद से वैदिक ग्रंथों के संकलन करता पपुहु पान किया गया ज्ञानम ज्ञान अयम ये वैदिक ज्ञान सौम्य भक्तगण विशेष रूप से भगवान कृष्ण की प्रेमिकाएं यथ जिनके मुख अंबुरुहु कमल सदृश मुख का आसवम अमृत। अनुवाद। मैं वासुदेव के अवतार शील व्यासदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपमम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगृजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरणोय विघ्न विनाशन अनायास वय निजवांचित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो ये श्लोक जो है ये अंतिम श्लोक है मंगलाचरण का। तो श्लोक संख्या 12 से लेके 24 तक में सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण मतलब मंगल आचरण, मंगल मतलब शुभ, और एक मंगल का अर्थ होता है गति, अंतिम गति या अंततः गति, सबसे ऊंची गति। तो आचरण मतलब अपनी गति प्राप्त करने के लिए किया गया आचरण, किया गया कर्म, किया गया व्यवहार, उसे कहते हैं मंगल आचरण। तो मंगल आचरण करने का अर्थ है कि हम लोग सब शुभ गति प्राप्त करने के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भौतिक जगत बाधाओं से भरा हुआ है। नहीं चाहते हुए भी कितनी बाधाएं आती हैं। इसलिए पर्टिकुलरली भक्तों को हमेशा भगवान से और अपने गुरु से सदैव प्रार्थना करते रहना चाहिए कि मैं कहीं भक्ति में गिर नहीं जाऊं। उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण कर रहे हैं। तो अभी तक जितने भी श्लोकों में मंगलाचरण किया था उन्होंने भगवान के लिए किया था, और ये श्लोक उनके गुरु के लिए कर रहे हैं। सिर्फ एक श्लोक है जो गुरु को बता रहे हैं, उनके गुरु के प्रति। उनके गुरु कौन थे? वेद व्यास जी। तो उनके गुरु के प्रति ये श्लोक को प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे। नमस्तस्मै, मेरा नमस्कार है। तस्मै मतलब उन, मेरा नमस्कार उन भगवान वासुदेव को है। तो भगवान वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण, और वासुदेव का एक अर्थ होता है कि भगवान वासुदेव के अवतार, जो कि वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी भी अवतार होने के कारण भगवान वासुदेव से अभिन्न हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मैं उन भगवान वेद व्यास जी को या उन भगवान वासुदेव जी के अवतार वेद व्यास जी को प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं वो? वेद से, वेद से मतलब वेदों का संकलन करने वाले।
तो ये सब तो आपने पढ़ा ही है, किस प्रकार वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया, और वेदों का सार क्या है, श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम का भी संकलन करने वाले वेद व्यास जी हैं। तो भागवतम जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ अल्टीमेटली अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम। भागवतम में वेदांत सूत्र का सारांश है। अर्थोयम ब्रह्म, ये जो भागवत क्या है, ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र, उसका एक ही अर्थ होता है, दोनों एक ही चीज है। तो अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम मतलब ब्रह्म सूत्र के अर्थ। भागवत क्या है, ब्रह्म सूत्र की टीका, ये ऐसा समझ सकते हैं। वेदांत सूत्र के टीका क्या है, श्रीमद् भागवतम। वेदांत सूत्र को, वेदों का सार है वेदांत सूत्र, और वेदांत सूत्र को समझाने के लिए श्रीमद् भागवतम लिखा। तो श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र की एक स्वाभाविक टीका है जो वेद व्यास जी द्वारा करी गई है। इसलिए कह रहे हैं अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, वेदों का सार वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र का अर्थ भागवत में प्रकट किया है। और फिर आगे क्या है कि महाभारत का भी सार भागवत में है, और ब्रह्म गायत्री है ना, जो वेद माता गायत्री है, उसका भी तात्पर्य भागवत में है। और सभी पुराणों में श्रेष्ठ भागवत है, और सामरूप, और जैसे वेदों में श्रेष्ठ सामवेद है, वैसे सभी पुराणों में श्रेष्ठ भागवत है। वेदों का सब अर्थ भागवत में है। और स्वयं किसके द्वारा बोली गई है ये, भगवान के अवतार वेद व्यास जी के द्वारा। इसलिए कह रहे हैं ऐसे भगवान वेद व्यास जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सभी वेदों का संकलन करने वाले हैं। तो क्या उन्होंने कैसे वेद संकलित किए हैं, तो कह रहे हैं पपुर ज्ञानम अयम सौम्या। पपुर ज्ञानम, पपुर मतलब पीते हैं, क्या पीते हैं, कौन पीते हैं, सौम्या। सौम्या मतलब उनके भक्तगण पीते हैं। किनके भक्त, वेद व्यास जी के शिष्य पीते हैं। क्या पीते हैं, यन मुखाम्बुरु हासवम, जिनके मुख से, मुख कैसा है, अंबु, अंबु मतलब कमल सदृश मुख से क्या निकल रहा है, आसवम, जिनका मुख कैसा है, ज्ञानमय। वेद व्यास जी का मुख कैसा है, ज्ञानमय, क्योंकि ज्ञान ही निकलता है। और आगे क्या कह रहे हैं, उनका मुख कैसा है, कमल की तरह है, और क्या निकल रहा है, आसवम। आसवम मतलब अमृत, है ना, जो हमारे तीनों त्रिताप की, हमारे जन्म मृत्यु के सागर को जो औषधि समाप्त कर दे, उसे कहते हैं आसवम। तो भगवान वेद व्यास जी, जिनका मुख ज्ञानमय है और जिनका मुख कमल की सदृश है, उनके ऐसे कमल सदृश मुख से निकलने वाले अमृत का जिन शिष्यों ने पान किया, उनके गुरु वेद व्यास जी को मेरा सादर नमस्कार है, जो वासुदेव जी के अवतार हैं। ऐसा अर्थ हो गया, ठीक है। मैं उन भगवान वासुदेव जी के अवतार वेद व्यास जी को सादर प्रणाम करता हूँ, जिनका मुख ज्ञानमय है, जिनका कमल सदृश मुख से दिव्य अमृत का पान कर रहे हैं उनके भक्तगण जो सौम्य हैं। सौम्य मतलब समझ रहे, सौम्य, सौम्य मतलब भक्त लोगों को सौम्य कहा जाता है। सौम्य किसको कहा जाता है, भक्तों को, क्योंकि भक्तों के जो चेहरे होते हैं उनमें सौम्यता आ जाती है। भगवान की भक्ति करने करने से, करते रहने से वो अंदर और बाहर एक जैसे हो जाते हैं। ये भक्तों का एक भाव होता है, क्या होता है, उनका अंदर बाहर दोनों क्या हो गया, एक हो गया है। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, सौम्य। ज़्यादातर भौतिक जगत में अंदर बाहर एक जैसा नहीं होता है। हम लोग बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम आपकी सेवा में हमें लगाए रखे हे कृष्णा। और जब शाम को सत्संग में बड़े बड़े बर्तन धोने की बारी आती है तो सब पुरुष गायब हो जाते हैं, बेचारी माताओं को धोना पड़ता है ना। तो हम पुरुषों में सेवा भाव की कमी है। हम यद्यपि मांगते हैं भगवान से सेवा है, लेकिन जब सेवा आती है तो हम क्या करते हैं, हम गायब हो जाते हैं, हम अंतर्धान हो जाते हैं। इसलिए हमारा अंदर क्या मांग रहे हैं, अंदर हम सेवा नहीं मांग रहे, खाली मुंह से सेवा मांग रहे हैं।
ये बात मैंने वहाँ करी थी अभी शनिवार को सिटी लाइट में हमारे भागवतम क्लास में, कि हृदय में भगवान हृदय के सम्राट है। कहाँ के सम्राट है? ऐसे तो पूरे जगत के सम्राट है, अंदर बाहर सब जगह सम्राट है, लेकिन भगवान किसकी बात सबसे पहले सुनते हैं? हृदय की, क्योंकि कहाँ बैठे हैं? हृदय में। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। और प्रकृति के 3 गुण जो है ना, वो प्रभावित करते हैं हृदय को, मन को प्रभावित करते हैं। ठीक है? प्रकृति के 3 गुण किस पे एक्ट करते हैं? समझ रहे हैं? प्रकृति के 3 गुण किस पे एक्ट करते हैं? शरीर पे नहीं करते हैं। शरीर तो जड़ है, शरीर पे क्या करेंगे? और आत्मा बिल्कुल चेतन है, आत्मा दिव्य है, आत्मा पे भी नहीं करेंगे। ना शरीर पे करते ना आत्मा पे करते, तो किस पे करते हैं? मन पे करते हैं। तो अगर हम मन में, जैसे मान लीजिए सत्यराज मन में क्या मांग रहा है कि मैं कब जाऊं 9 बजे, कब मैं अपने काम पे जाऊं, कब मैं अपने काम पे जाऊं, ये हृदय के इसमें मन में चल रहा है। और सुन क्या रहा है? भागवत कथा। तो प्रकृति के 3 गुण प्रभावित करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। क्यों? क्योंकि मन को देख रहे हैं प्रकृति के 3 गुण, इसके मन में क्या चल रहा है, इसलिए सीधा प्रकृति के 3 गुणों के वश में आ जाएगा सत्यराज। और प्रकृति के 3 गुणों में वश में आने के कारण उसके अनुसार वो शरीर को प्राप्त करेगा, भौतिक शरीर को। इसलिए हमें क्या बनना है? निर्गुण बनना है, प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर जाना है। इसलिए हमें हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप हमें अपनी सेवा में लगाइए, हृदय से बोलना चाहिए। हमारा हृदय अभी नहीं बोल रहा है ना? अनादि काल से हम लोग भगवान से विमुख है, इसलिए हृदय पूरा पत्थर का हो गया हमारा। मुंह बोलता है लेकिन हृदय नहीं बोलता है, हृदय में और ही कुछ चीजें चल रही है। इसलिए वो श्लोक कहा था ना हमने कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की परिभाषा क्या है? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की परिभाषा क्या है हजूर प्रभु? कैसे चलता है, कैसे आसन। हाँ, वो तो प्रश्न है, परिभाषा क्या है उसकी? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब वो मन से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को प्रजाति कर देता है। प्रजाहाति मतलब सबको त्याग देता है। और आत्मने भी आत्मना तुष्ट, और अपने शुद्ध मन के द्वारा अपने भगवान में ही तुष्ट रहता है। स्थित प्रज्ञोस्तुच्यते, है ना? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हार्ट में है। क्यों हम प्रगति नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम हृदय में भक्ति करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, शुरुआत की स्टेज है कि भाई कम से कम मन नहीं कर रहा, चल जाओ सुनो, ये भी तो अच्छा ही है, इंद्रियों को सही में। लेकिन धीरे धीरे तो मन में भावनाएं आनी चाहिए, मन में शुद्धता से प्रार्थना निकलनी चाहिए। हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, कहाँ सोचते हैं? मन में। क्यों सोच रहे हैं गलत? जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं गलत? भगवान तो परम आनंदमय हैं, भगवान तो परम मंगलमय हैं। किसी का बुरा चाहते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, भक्तों में क्यों भावनाएं आती है? क्योंकि वो मन से भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर मन से लेंगे तो भावनाएं खत्म हो जाएगी। विदुनोति कलमशम, हम मुंह से ले रहे हैं, मन और कहीं चल रहा है। तो जो कलमश नष्ट होना चाहिए नहीं हो रहा है, जो सेवा भाव आना चाहिए भगवान के लिए नहीं आ रहा है। अब बताइए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये एक तरह से गुरु को ही प्रणाम कर रहे हैं ना। सुखदेव गोस्वामी अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, गुरु से कृपा की याचना कर रहे हैं। हमारे परम गुरु कौन है? प्रभुपाद जी। उनके गुरु कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा? ग्रंथों का प्रकाशन करो, ग्रंथों को बांटो, देव वर्णाश्रम खोलो। तो ये हमारे गुरु का आदेश है, ये गुरु का ऑर्डर है। हम लोग गुरु का ऑर्डर नहीं पालन कर रहे हैं, ये गुरु का ऑर्डर है। देव वर्णाश्रम, वर्णाश्रम प्रणाली को वापस स्थापना करो, ग्रंथों का प्रकाशन करो। एक बात समझिए, देखिए, हाँ, जैसे मान लीजिए रंजीत एक जगह नौकरी कर रहा है, उनके सेठ ने बोला कि देखो भाई इस वस्तु को बेच के आना है। अब ये अपने सेठ की बात हाँ तो बोल दी, लेकिन जब दूसरी जगह माल बेचने जा रहा है तो अपने सेठ का माल नहीं बेच रहा है। तो सेठ के प्रति वफादारी है, गद्दारी है? तो हम अगर अपने आप को प्रभुपाद जी का अनुयायी मानते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अनुयायी मानते हैं, तो पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि उनका ऑर्डर क्या है। अगर हम किसी का प्रतिनिधि बनते हैं तो उसका ऑर्डर क्या है वो तो पता चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? अगर हमें यही नहीं पता कि हमारा उनका ऑर्डर क्या है,
तो हम प्रतिनिधि कैसे बनेंगे? और जब प्रतिनिधि बनेंगे नहीं तो उनकी इच्छा को कैसे पूरी करेंगे? मैं इस बात पे क्यों बोल रहा हूं? मैं इस बात पे बोल रहा हूं कि रविवार को रोज हम भागवत सुनने 50 भक्त आते हैं, लेकिन रविवार को नाम संकीर्तन में खाली 8-10 भक्त आते हैं। और भागवत का अंतिम श्लोक क्या है? अंतिम श्लोक क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। लेकिन नाम संकीर्तन करने में हमें रुचि नहीं है। ये भागवत का सार है। तो समझ रहे हैं बात को? इसलिए देखिए, कृष्ण भावनात्म में रहना और जन्म जन्मांतर बने रहना, ये है स्लो ट्रैक। क्या है ये? जैसे होती है ना बॉम्बे में लोकल ट्रेनें दो होती है, एक स्लो लोकल ट्रेन होती है, एक फास्ट होती है। तो ये स्लो ट्रैक क्या है? भक्ति करो, जन्म जन्मांतर करो, अगला जीवन मिलेगा क्या करोगे? भक्ति करेंगे, एक ना एक दिन चले जाएंगे। इसे कहते हैं स्लो ट्रैक। और एक होता है फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक मतलब यही जीवन पूरी तरह से भगवान को समर्पित, ये फास्ट ट्रैक है। तो हमें कौन से ट्रैक में जाना है? स्लो ट्रैक में जाना है, फास्ट ट्रैक में जाना है? तो स्लो ट्रैक में जाना है तो आओ आराम से क्लास बैठो, माला करो, जब इच्छा होगी तब समर्पण करेंगे। अभी हमें समर्पण नहीं करना। लेकिन अगर फास्ट ट्रैक में जाना तो अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर दो। हे कृष्णा, आज से मैं आपका हो गया हूं। ये हृदय से हमें बोलना चाहिए, और वही हृदय में, वही जो हृदय से निकलता है वही पूरे जीवन हमें आचरण करना चाहिए। तो ही तो गुरु बनाने का, फिर गुरु बनाया क्यों हमने? गुरु बनाया क्यों? अगर हमें यही करना है तो हम गुरु बिना ही कर सकते थे। अपनी मनजती चलानी है, क्यों भाई कल्याण जी? सही बात है। गुरु बनाने का अर्थ क्या हो गया कि भाई हमें, जैसे कल वो प्रभु जी ने बताया कि गृहस्थों में 2 चीजों के खतरे होते हैं। क्या 2 चीजों के खतरे होते हैं सुरेश जी? गृहस्थों को 2 चीजों का खतरा होता है, कौन बताएगा? बताइए। जो स्वतंत्रता है हमने, स्वतंत्र रहने का भाव और लोभ। तो स्वतंत्र रहने का, क्योंकि ब्रह्मचारी होते हो तो हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में रहते हैं, लेकिन गृहस्थों को क्या लगता है कि हमारे ऊपर कोई नहीं है। इसलिए यद्यपि हम गृहस्थ आश्रम में, लेकिन एक कोई व्यक्ति के मार्गदर्शन में हमें पूरी तरह से भक्ति की सेवाओं में लगना चाहिए। हम लोग उसको एक पार्ट टाइम जॉब समझते तो नहीं समझ सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस पर्टिकुलर किस बात पे कह रहा हूँ? वासुदेवाय वेद से। जो गुरु है वो भारी होता है, गुरु हल्का। गुरु का अर्थ क्या होता है? भारी। गुरु के ऑर्डर क्या होते हैं? भारी। गुरु की गुरु की ऑर्डर को भंग करना, वो बहुत उसका बड़ा दोष है उसका। गुरुर आज्ञा बलवान, बहुत बलवान होती है गुरु की आज्ञा, और भारी होती है। इजी नहीं समझना चाहिए हमें। तो कह रहे हैं कि हाँ, तो हमने टीका तो अर्थ तो समझ ही लिया है। तो समझ गए ना ये श्लोक का अर्थ क्या है? एक बार हम वापस श्लोक पढ़ेंगे। अब देखिए, अर्थ सुन के पहले मैं श्लोक बोल देता हूँ, अर्थ बोल देता हूँ, फिर श्लोक वापस पढ़ेंगे। मैं उन भगवान वासुदेव के अवतार वेद व्यास जी को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक ज्ञान का, वैदिक साहित्य का संकलन किया, वेदों का संकलन किया, वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। ठीक है, ये पहली लाइन हो गई। फिर आगे क्या कह रहे हैं? सौम्या। सौम्या मतलब जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा जो ज्ञान वेद व्यास जी ने दिया उसको पप्पू, पप्पू मतलब पीते हैं, है ना। पप्पू कहीं कहीं आता है कान से पिया जाता है, कहीं कहीं आता है मुंह से पिया जाता है। तो शुद्ध भक्त क्या करते हैं? जो सौम्य भक्त हैं वो वेद व्यास जी के दिए गए ज्ञान से, ज्ञान को पीते हैं। कहाँ से पीते हैं? तो कह रहे हैं वेद व्यास जी के मुख कैसा है? ज्ञानमय मुख है। उनका मुख ही ज्ञानमय है। और कैसा है? कमल सदृश। और उससे जो अमृत निकलता है उसको सदैव वो पीते हैं। तो गुरु की वाणी को पीना चाहिए। हर एक शिष्य को अपने गुरु की वाणी को पीना चाहिए, कान के द्वारा, मुख के द्वारा पीना चाहिए। पीना चाहिए मतलब उसके अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए। हम शील वेद विषय श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। एक्चुअली में हंसुर प्रभु ने मुझे कहा था कि प्रभु जी आप सब पुराने जो श्लोक रह गए उन सबको वापस एक बार रिवाइज करिए, 2.4.15 से लेके 2.4.24 तक। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये आखिरी श्लोक है मंगलाचरण का, उसके बाद फिर एक साथ अगर भगवान ने कहा चाहा है।
6 लाख। हाँ 25 लास्ट श्लोक है, तो कल अगर जीवित रहे तो कल हम लोग पूरा वो मंगलाचरण का सीरीज ले लेंगे और जो आखिरी श्लोक है वो ले लेंगे। तो श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? नमस्तस्मै भगवते व्यासा या अमित तेज से। अब इसमें श्रीधरी भागवत में वासुदेवाय वेद से नहीं है, क्या है? व्यासा या अमित तेज से। वो वेद व्यास जी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ जिनका तेज अमित है। अमित मतलब समझ रहे हैं? मित मतलब मापने वाला, और अमित मतलब जिनको मापा नहीं जा सकता है। एक बहुत अच्छा श्लोक है भागवतम का जिसमें कह रहे हैं, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये पुराण कैसी है? ब्रह्म संहितम। ब्रह्म संहितम का एक तो अर्थ ये हो गया कि वेद, और संहितम मतलब तुल्य। ये पुराण कैसी है? वेद तुल्य है। और दूसरा ब्रह्म का अर्थ हो गया कृष्णा, और संमितम का अर्थ क्या हो गया? मितम मतलब मापा जाने वाला, और संमितम मतलब अच्छी तरह मापा जाने वाला। तो ये ऐसा भागवत ग्रंथ है जिसमें कृष्ण अच्छी तरह मापे गए हैं। समझ रहे हैं? तो भागवत में कृष्ण का अच्छी तरह माप दिया। तो ऐसे वेद व्यास जी कौन है? अमित तेज से, जिनको मापा, जिनके तेज को मापा नहीं जा सकता है। सौम्य भक्त उनके मुख कमल में से बहते हुए ज्ञानमय मकरंद रस का पान कर रहे हैं। ऐसे परम तेजस्वी भगवान वेद व्यास जी को मेरा नमस्कार है। सौम्य का अर्थ ये बता रहे हैं श्रीधर स्वामी, उनके शिष्य, जैसे उनके शिष्य थे वैशंपायन, ऐसे उनके अलग अलग शिष्य थे वेद व्यास जी के, जिनको उन्होंने वेदों के अलग अलग पोर्शन दे दिए, क्योंकि एक ही व्यक्ति सभी वेदों के अंगों को नहीं समझा सकता। तो उनके वेद वैशंपायन जी थे, याज्ञवल्क्य थे, इनके अलग अलग शिष्य थे, जिनको किसी को ऋग्वेद दे दिया, किसी को सामवेद दे दिया, ऐसे अलग अलग वेदों को अलग अलग शिष्य को सौंप दिया। तो एक शिष्य का नाम बता रहे हैं वैशंपायन। वैशंपायन सौम्य भक्त थे जिन्होंने उनके मुख कमल से निकलते हुए आसव, आसव मतलब मकरंद को उन्होंने पिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की हम टीका देखते हैं क्या लिखे हैं वो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारी परंपरा में कौन से आचार्य माने जाते हैं? उनका नाम क्या है? नाम तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, उनको कौन सा आचार्य कहा जाता है? रसाचार्य, रसिक आचार्य। रसिक मतलब रसों के स्वाद को आस्वादन करने वाले। उनकी ये स्थिति थी कि वो भगवान के प्रेममय रस में हमेशा निमग्न रहते थे, तो इन्हें कहा जाता है रसिक आचार्य, रसों का आस्वादन करने वाले। भागवतम रसिकों के द्वारा ही आस्वादित होती है। रसिका भुवि भावुकः। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन सी बहुत सुंदर टीका पढ़ रहे हैं। अगर आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ेंगे और हम सुनेंगे तो प्रभुपाद जी की टीका को हम अच्छी तरह समझ लेंगे। ये टीका, ये श्लोक जो है, ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त श्लोक है। जब हम प्रभुपाद की टीका पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये श्लोक कितना ज़बरदस्त है। ऐसा लग रहा है कि सुखदेव गोस्वामी खाली गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, उनसे उनसे दो चीज़ों की कृपा याचना कर रहे हैं। दो चीज़ों का, एक तो उनको जो ज्ञान मिला उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं, और ये ज्ञान मिलने के बाद लोगों को समझाना उसके लिए कृपा मांग रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? आध्यात्मिक ज्ञान मिलना आसान नहीं है ना? आसान नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान कहीं मिलता नहीं है ना? देवताओं को भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलता है। चैतन्य चैतन्य ने कितनी जगह लिखा है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ सनातन, ये ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। और आज मैं उद्धव गीता पढ़ रहा था, उसमें भगवान भागवत में उद्धव जी को बोल रहे थे, जो मैंने तुम्हें ये परम सत्य का ज्ञान दिया है ये देवताओं को भी नहीं पता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा है। देखिए गीता भागवत में वेद व्यास जी नारद जी वेद व्यास जी को क्या बोलते हैं? तस्सेव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद ब्रह्मताम उपर्यद, कि ये जो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो जो ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं नहीं मिलता है। हाँ, तो ये दिव्य ज्ञान की महिमा होती है। तो शिष्य को दो तरीके से नमस्कार करना चाहिए गुरु को। पहला कि आपके कारण हमें क्या मिल रहा है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। और दूसरा, अगर आप कृपा करेंगे तो हम ये ज्ञान दूसरों को समझा सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने पहले तो सुना अपने पिताजी से, पहले सुना ना, पहले सुना अपने पिताजी से। अब ये क्या कर रहे हैं? ये अब समझा रहे हैं किनको? परीक्षित महाराज को। देखिए कल प्रभु जी ने जैसे बताया कि इनसे प्रश्न तो इन्होंने बोलना तो दूसरे स्कंद के पहले अध्याय से ही शुरू कर दिया था, है ना, लेकिन उस टाइम मंगलाचरण नहीं किया था।
तो वृंदावन चंद्र महाराज है, राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं, वो उन्होंने बताया कि उन्होंने मंगलाचरण उस टाइम क्यों नहीं किया। जैसे प्रभु जी ने बताया कि वो जल्दी से बता दिया, उन्होंने उनको ध्यान में नहीं रहा, लेकिन वो ये बता रहे कि उन्होंने मंगलाचरण क्यों नहीं बोला कि उनका एक अर्जेंट क्वेश्चन था। क्या था? एक उनका तात्कालिक प्रश्न था कि मरने वाले व्यक्ति की परम सिद्धि को उसे क्या करना चाहिए, एक तात्कालिक प्रश्न था। तो उसका तो उन्होंने उत्तर दे दिया 3 अध्यायों में। अब ये क्या है, विस्तार से भागवत सुना रहे हैं। अब किसे सुना रहे हैं? अब पूरा विस्तार से जो उन्होंने प्रश्न पूछे परीक्षित महाराज ने 5वें स्कंद 5वें श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक, उन पे बड़ी विस्तार की आवश्यकता है। तो अब ये भागवत सुनाना विस्तार से शुरू कर रहे हैं, इसके लिए अब वो मंगलाचरण कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे से चलती गाड़ी में पूछा, भाई ठीक है क्या है इसका प्रश्न, है ना, तो हमने बता दिया, लेकिन अगर हमें लेक्चर देना तो भी मंगलाचरण करना चाहिए ना। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी ने गुरु को प्रणाम करके अब वो परीक्षित महाराज के जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका हम देखते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी अपने गुरु व्यासदेव को प्रणाम कर रहे हैं, जो वासुदेव के अवतार हैं। वासुदेवाय, वासुदेवाय का मतलब वासुदेव भगवान के अवतार हैं, जिन्होंने ग्रंथों की रचना करी है वेद से। वेद से का अर्थ क्या हो गया? ग्रंथों की रचना करना, ग्रंथों का संकलन करना, वैदिक शास्त्रों का संकलन करना। उनका कमल सदृश जो उनका मुख है वो हमेशा ज्ञान से भरा हुआ है। इसे क्या कहा गया है? ज्ञानमयम। और अंबुरुहु यन मुखाम्बुहरु, समझ रहे हैं? उनका मुख कैसा है? ज्ञान से भरा हुआ है। समझिए इसको, खाली उस सीन में जाइए, उनका मुख क्या है? कमल की तरह खिला हुआ है और ज्ञान से भरा हुआ है। और सौम्य लोग पी रहे हैं, भक्त लोग पी रहे हैं। अब देखिए दूसरा अर्थ देखिए, ये पहला अर्थ हो गया, वासुदेव के अवतार कौन? वेद व्यास जी। उनका मुख ज्ञान से भरा हुआ है, कमल जैसा मुख है जिसका अमृत भक्त लोग पी रहे हैं। अब दूसरा अर्थ देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इसलिए इन्हें कहा गया है रसिक आचार्य। और वासुदेव का अर्थ कृष्ण भी हो सकता है, वासुदेव का अर्थ कृष्ण भी हो सकता है। तो फिर उसका मतलब होगा कि सौम्य का अर्थ होगा गोपियां। सौम्य का अर्थ क्या होगा? अब देखिए अर्थ पे जाइए, सौम्य के कितने अर्थ लिखे देखिए जरा। सौम्य का अर्थ क्या लिखा है? श्लोक में पढ़िए। अब प्रभुपाद ने दोनों की ले ली ना, श्रीधर स्वामी का भी अर्थ ले लिया और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो भक्त भी लिखा और साथ में क्या लिखा है? प्रेमिका है। देखा, भक्त गण विशेष रूप से भगवान कृष्ण की प्रेमिका, मतलब गोपियां। देखिए कितनी गहरी टीका है ये। प्रभुपाद दोनों के अर्थ ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वासुदेव का अर्थ हो सकता है कृष्णा, तो फिर सौम्य का अर्थ होगा जो कृष्ण की गोपियां हैं। वहां पे क्या अर्थ था? वेद व्यास जी के शिष्य, वो भी सौम्य हैं। और ये क्या बताया है? कृष्ण की गोपियां, वो भी सौम्य हैं। फिर ज्ञानम मतलब ज्ञान से भरा हुआ। अब देखिए खाली भगवान कृष्ण के मधुर मुख का, कमल जैसे मुख के मुख से निकलते हुए अमृत का पान करने से उनके अंदर विशेष ज्ञान भर गया। किन के अंदर? गोपियों के अंदर। क्या ज्ञान भर गया? उनको कला आ गई। किस चीज की? किस चीज की कला आ गई? तो कह रहे हैं अलंकार की कला आ गई, रस की कला आ गई, नृत्य करने की कला आ गई, गीत गाने की कला आ गई, संगीत की कला आ गई। ये सब कलाएं कैसे आ गई? जैसे ही भगवान ने गोपियों को किस किया। देखिए क्या अर्थ बताया है? भाई भगवान के मुख को स्पर्श करके, तो भगवान के मुख से जो आसव निकला, अमृत निकला गोपियों के अंदर, तो उससे क्या हो गई? गोपियों को दिव्य ज्ञान आ गया। इसलिए उन्हें कहा गया है रसिक आचार्य। रस क्या आचार्य है वो, है ना। और अगर आप पढ़ेंगे, एक हमने भीष्म देव की प्रार्थनाएं पढ़ी थी, उसमें भी एक श्लोक है वल्गु ललित हासम, मुझे याद नहीं है वो श्लोक। अगर आप देखेंगे घर जाके, फर्स्ट कैंटो की बुक खोलेंगे, तो उसमें भी यही बताया कि गोपियां भगवान के सन्निकर्ष में सानिध्य में आके वो सब कुछ सीख गए।
कैसे नाचना चाहिए, कैसे गाना चाहिए, कैसे म्यूजिक बजाना चाहिए। कब सीखे गोपियां? जब भगवान के मुख का अमृत उन्होंने पान किया, तब वो अपने आप सीख गए। क्या भगवान के लिए गाना नाचना ये सब आसान है क्या? नहीं। आपने देखा ध्रुव महाराज की स्थिति देखी थी। ध्रुव महाराज भगवान को प्रार्थना करना चाहते थे, लेकिन उनसे, उनके मुख से कुछ निकल नहीं रहा था कि कैसे प्रार्थनाएं बोलनी चाहिए, वो भी निकल नहीं रहा था। तो भगवान ने अपना शंख उनको स्पर्श कराया, तो अपने आप ही प्रार्थनाएं निकलने लग गई। उसी प्रकार से जब भगवान ने अपने मुख का पान गोपियों को कराया, तो अपने आप ही उनको संगीत कला आ गई, नृत्य कला आ गई, सब कुछ आ गई, है ना। हमारे चुंबन में और भगवान के चुंबन में अंतर है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए अब अगर हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो ये भी भगवान का रसपान है। ये रसपान करने से भगवान हमारे हृदय में, हमारी जीवा पे नाचेंगे, और हमें भी सब धीरे धीरे ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। इस भावना से जप करना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि ये पहले कुछ नहीं जानते थे गोपियां इनके बारे में, लेकिन जब भगवान के मुख का अमृत उनको प्राप्त हुआ तो उनको पूर्ण अनुभूति हो गई। इसलिए अगर हम ये अर्थ भी लेते हैं तो भी ज्ञान प्राप्त हो जाता। देखिए दो बातें बता रहे हैं। वेद व्यास जी के शिष्य को ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ? वेद व्यास जी के मुख से निकलने वाले अमृत का जब उन्होंने पान किया तो उन्हें वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गया। गोपियों को ज्ञान कब प्राप्त हुआ? जब भगवान के मुख से निकलने वाले अमृत का उन्होंने पान किया तो उनको भी दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया, है ना। तो कह रहे कि इस प्रकार से दोनों ने ही ज्ञान को प्राप्त किया। ये इसका गुह्य अर्थ है। कितना गहरा अर्थ है बताइए। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी जो वेद से का अर्थ बता रहे हैं वेद व्यास जी को, ये बता रहे हैं कि वेद व्यास जी ने वैदिक शास्त्रों का इस प्रकार से संकलन किया है कि उसमें ABCD से लेकर सबसे ऊंची चीज सब कुछ बता दी। सबसे ऊंची चीज क्या है? भगवान के रास लीला में प्रवेश करना। गोपियों का बताया ना। शुरुआत कहाँ से होती है? जब एक शिष्य गुरु की शरण लेता है, शुरुआत होती है। तो शुरुआत का क्या बताया कि वेद व्यास जी से शिष्य लोग सुन रहे हैं, ये शुरुआत की बात हो गई, ठीक है। अब धीरे 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 प्रगति करते करते गोपियों की स्थिति क्या है, जो डायरेक्ट भगवान के मुख का पान कर रहे हैं, वो भी बता दिया। तो इसलिए ऐसे वेद व्यास जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं जिन्होंने हमें सब कुछ दे दिया, ठीक है। कितना अद्भुत अर्थ है। ये भागवतम की जो माधुर्य है ये अद्भुत है। ये माधुर्य भगवत्ता सार, भगवान का भगवत्ता जो है उसका सार है माधुर्य, है ना। हम लोग को हृदय में कड़क नहीं रहना, क्या रहना है? माधुर्य। माधुर्य भगवत्ता सार, ये माधुर्य होता है। देखिए एक बात समझिए, भगवान स्वीट हैं, भगवान बहुत मधुर हैं, है ना। मधुरम मधुरम, एक तो भजन ही पूरा मधुरम मधुरम वाला है। तो जब बलि महाराज की बहन थी रत्नमाला, और बहन थी ना, तो बलि महाराज की बहन ने जब वामन देव को देखा तो बलि महाराज की बहन ने देखा कि कितने सुंदर हैं, क्यों ना मैं इन्हें दूध पिलाऊं। तो खाली एक बार उनके मन में इतनी सी बात आ कि मैं उनको दूध पिलाऊंगी। बाद में तो वो विषैली बन के आई और उन्होंने मारना चाहा, लेकिन खाली एक बार भी मीठी भावना आ गई ना, भगवान ने उसको भी ग्रहण किया। खाली एक बार मीठी भावना आ गई, है ना। तो अगर हमारे हृदय में भगवान के लिए मीठी भावनाएं शुरू हो जाए कि हे कृष्ण मैं आपकी सेवा करूंगा, इससे बढ़कर मीठी भावना क्या है? क्या लगता है कोई भगवान सामान्य व्यक्ति है क्या? हम लोग चुंबन आदि करते तो काम भावना बढ़ती है, भगवान चुंबन करते तो क्या बढ़ती है? दिव्य ज्ञान मिलता है। देख रहे हैं। तो भगवान को समझने का प्रयास हमें भागवत के श्लोकों के द्वारा करना चाहिए, ना कि हम एक सामान्य व्यक्ति की तरह करें। अभी हम ऐसा बोल रहे हैं भगवान ने चुंबन किया, तो हमें क्या याद आएगा? हमारी चुंबन की हरकतें याद आएगी। इसलिए भगवान, इसलिए प्रभु, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये सब बातें कभी करी ही नहीं किसी से। पब्लिक में क्या करना है? हरि नाम संकीर्तन, प्रसाद बांटो, गीता की शिक्षा है। आपने बिल्कुल निकटतम जो उनके मेन उनके पार्षद थे रामानंद राय, उनसे ये सब बात करते थे। लेकिन ये बात
वेद व्यास जी की कृपा से, सुखदेव गोस्वामी की कृपा से हमें दूसरे स्कंद में मिल गई। ये बातें कहाँ है कि 10वें स्कंद में, और हमें कहाँ मिल गई? दूसरे स्कंद में, है ना। तो शुरू से शिष्य गुरु के मुख से सुनते हैं, भक्ति में प्रगति करते करते इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच सकते हैं। ये हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया है इसी जीवन में। खाली एक ही प्रोसेस, एक ही चीज चाहिए, अपना जीवन समर्पण कर दो बस। मैं आपकी शरण में आ गया, खाली ये चाहिए। और ज़्यादा कोई विशेष और कोई ज़्यादा बौद्धिक ज्ञान नहीं चाहिए उसके लिए। कोई व्यक्ति ज़्यादा कोई एकेडमिक बहुत होशियार नहीं होगा, वो भी ये चीज़ें प्राप्त कर सकता है। खाली उसमें एक सरल भाव हो कि मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, बस मैं आपका ही रहूँगा, बस आपकी सेवा में लगा रहूँगा, ये भाव होना चाहिए। प्रभुपाद की टीका पढ़ते हैं हम। श्लोक अच्छा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है? तात्पर्य, वेद से अर्थात दिव्य ज्ञान की पद्धति के रचयिता इस शब्द की व्याख्या करते हुए श्रील श्रीधर स्वामी ने टीका की है कि इस शब्द द्वारा श्रील व्यासदेव को सादर नमस्कार किया गया है, जो वासुदेव के अवतार हैं। देखिए, वेद से का अर्थ होता है वैदिक ग्रंथ, ठीक है। अब समझिए, प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं वो वैदिक ग्रंथ हैं, ठीक है। जो भी उन्होंने भागवत की टीका लिखी, क्योंकि उनकी टीकाओं में सभी पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका है। अभी हमने देखा ना, इसमें श्रीधर स्वामी की भी टीका है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भी टीका है। अगर हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए भी हैं, और जो व्यक्ति गोपी भाव की स्थिति में आ जाए उसके लिए भी प्रभुपाद के ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ दोनों के लिए हैं। जैसे देखिए, शुरू शुरू में हम खाली समुद्र में देखेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, समुद्रों की बाहर की लहरों को देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम समुद्र के अंदर गहराई में जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे? रत्न मिलेंगे। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद की बुक को शुरू शुरू में पढ़ेंगे तो हमें लगेगा क्या है, लेकिन जितना गहराई से पढ़ेंगे, जितना बार बार पढ़ेंगे, जितना हम पढ़ेंगे, जितना हमें पता चलेगा कि तो कोई गहराई का अंत है ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद की पुस्तकें हर श्रेणी के भक्त के लिए है, चाहे वो बिल्कुल डाउन भक्त हो, चाहे बिल्कुल उत्तम अधिकारी हो, सबके लिए प्रभुपाद के ग्रंथ हैं। ये सबसे विशेष महिमा है। माया मुक्त जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। वेद व्यास जी ने भाई ग्रंथ क्यों लिखे हैं? हमारे पढ़ने के लिए लिखे हैं ना। वेद से क्यों लिखे वेद व्यास जी ने ग्रंथ? कलयुग के आते हुए लिखना शुरू क्यों कर दिया? किसके लिए लिखे हैं? हमारे पढ़ने के लिए और बांटने के लिए। और क्या लिखने की जरूरत क्या थी? और हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? हम शिष्य ही नहीं बनेंगे तो फिर वो रासलीला में प्रवेश की तो कहाँ से बात आती है? खाली मीठे रसों से भरवड़ी राधा रानी लगे वो बाने से नहीं एंट्री मिलेगी। ये पूरा प्रोसेस है भाई। देखिए, इसी एक श्लोक में पूरा प्रोसेस बता दिया। गुरु शिष्य परंपरा से लेके हाईएस्ट गोपियों का प्रोसेस पूरा एक श्लोक में बता दिया। तो ये हार्ड प्रोसेस है। हार्ड मतलब है इजी, लेकिन हमें हार्ड लगता है ना। नियमों का पालन करो, अपनी साधना अच्छी करो, मंगल आरती जाओ, ये पूरा प्रोसेस है। गुरु शिष्य प्रणाली का पूरा प्रोसेस है ये। नियमित रूप से ग्रंथ पढ़ो, रोज पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो हमें धीरे 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 पढ़ते पढ़ते रासलीला का आस्वादन होना शुरू हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते ये ऐसे दिव्य ग्रंथ हैं, पर्टिकुलरली भागवत, चैतन्य चैतामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, भगवत गीता। ये 4 ग्रंथ तो ऐसे हैं कि हमारी लाइफ लाइन होनी चाहिए। ये जबरदस्त, हमें इनका चारों का अध्ययन होना चाहिए। पर्टिकुलरली जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो होना ही चाहिए। कितने लोग नहीं पढ़े यहाँ पे? एक स्वर्गवासिनी माता जी, और की माता जी का नाम भूल गया, क्या नाम है इनका? करुणापूर्ण शक्ति माता जी, और निराधारा माता जी। आप तो पढ़े हुए ना माता जी? हैं? हाँ, ग्रंथ जितना तो आता ही है ना। बस तो 2 माता जी नहीं पढ़े हैं, बाकी हम सब पढ़े हुए हैं। हमने भौतिक जगत में एक अच्छा काम कर लिया, क्या? पढ़ाई करके। क्यों पढ़ाई करी? ये ग्रंथ पढ़ने के लिए। बाकी तो जो हमने पढ़ा कॉलेज तक वो सब तो ऐसे ही था, वो सब श्रम एवं ही केवलम था। लेकिन अब असली पढ़ाई का काम आ गया। इसलिए बुद्धि लगाइए, दिमाग लगाइए, पढ़िए, है ना। ये हमारा काम है। ये शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय बहुत जरूरी है। तो वेद व्यास जी का कर्ज कैसे चुकाएंगे भाई?
ऋषियों का कर्ज तो पढ़ के सुना चुकाया जाता ना, सब लिखा हुआ है, अलग अलग लोगों का ऋण होता है, तो वेद व्यास जी का ऋण है, हमें पढ़ना चाहिए और बांटना चाहिए। तो वेदस्य का अर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शील जीव गोस्वामी ने इसे स्वीकार किया, लेकिन शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कदम आगे बढ़ाया है। देखिए अब मतलब श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं कि उन्होंने, वासुदेव के अवतार कौन है, वेद व्यास जी। जीव गोस्वामी भी इस बात को मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और एक कदम आगे बढ़ गए। वो क्या कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के मुख से टपकता अमृत उनकी विभिन्न प्रेमिकाओं के मुखों में चला जाता है। समझ रहे हैं? जिससे क्या होता है, वह संगीत, नृत्य, वेश सज्जा, वेश सज्जा मतलब समझ रहे हैं कैसे अपने आप को डेकोरेट करना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए, है ना, वेश सज्जा, अलंकरण जैसी ललित कलाएं एवं वे सारी बातें सीखते हैं जो भगवान को आस्वाद्य है। भगवान द्वारा आस्वाद्य ऐसा संगीत, नृत्य तथा अलंकरण संसारी नहीं होता, क्योंकि भगवान को प्रारंभ में ही क्या कह दिया है, पर अर्थात दिव्य कहकर संबोधित किया गया। प्रारंभ मतलब याद है आपको बचपन के दिन, सत्यम परम, भगवान परम है, भगवान दिव्य हैं, भगवान इस भौतिक जगत के व्यक्ति नहीं है। तो अगर भगवान से संबंधित जो भी संगीत है, नृत्य है, वो भी अलग ही है, वो यहाँ का कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ अलग है। जैसे अगर आप ये भजन गाएंगे, ये अधरम मधुरम, ये वल्लभाचार्य वाला भजन, तो उसमें आता है वमितम मधुरम। वमितम मतलब क्या होता है, वॉमिट। भगवान अगर उल्टी करते हैं तो वो भी क्या है, मधुरम है। तो उल्टी कैसे करते हैं भगवान, हमने सुना नहीं, लेकिन पोटी सुसु करते हैं भगवान, ब्रज में करते हैं, किसी के घर में जाके पोटी करके आ जाते थे, जहां उनको नहीं मिलते थे माखन माखन में बैठ के पोटी करके आ जाते थे। भगवान की बाल लीलाएं हैं, तो सब कुछ मधुर है। समझ रहे हैं बात को? तो बताया है कि भगवान की हर एक चीज मधुर है, क्योंकि परम व्यक्ति हैं। इस भौतिक जगत का हम पोटी सुसु मानेंगे तो हमें लगेगा ये क्या बात है भाई, भगवान भी पोटी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं भाई। ऋषभ देव का भी मल तो 80 मील तक सुगंधित होता था, नहीं होता था? तो भगवान को शास्त्रों की दृष्टि से देखना चाहिए। हम अगर शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो किसकी दृष्टि से देखेंगे, सामान्य दृष्टि से देखेंगे, फिर हमसे तो अपराध ही होगा, फिर क्या नाम ले रहे हैं हम। इसलिए हमारी दृष्टि को शास्त्र की दृष्टि बनाना चाहिए, उसे कहते हैं शास्त्र चक्षु। जब हम हर एक चीज शास्त्रों के चक्षुओं के द्वारा देखेंगे तो ही हम ढंग से देख पाएंगे, नहीं तो हमारे जड़ चक्षु हैं, हमारे पास समय नहीं है। तो ये इसमें गलती हमारी है, हमें समय निकालना चाहिए, नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। तो कह रहे हैं भगवान द्वारा आस्वाद्य ऐसा संगीत, नृत्य तथा अलंकरण संसारी नहीं होता, क्योंकि भगवान को प्रारंभ में ही पर अर्थात दिव्य कहकर संबोधित किया गया है। भुलक्कण बद्ध जीव को ये दिव्य ज्ञान अज्ञात है। क्या है दिव्य ज्ञान? भुलक्कड़ बद्ध जीव को ये दिव्य ज्ञान अज्ञात है। दिव्य ज्ञान क्या है? भगवान को प्रसन्न करना ही दिव्य ज्ञान है, भगवान को संतुष्ट रखना ही दिव्य ज्ञान है। भौतिक जगत में ज्ञान किसे कहते हैं, हमें कुछ प्राप्त होता है उसे ज्ञान बोलते हैं, कि हमने स्कूल कॉलेज में जाके नॉलेज प्राप्त करी है। लेकिन दिव्य ज्ञान क्या है कि भगवान कैसे संतुष्ट हुए, दिव्य ज्ञान है। गोपियों का यही तो था ना, वो उनका क्या था, उनकी संतुष्टि किस पे आधारित थी, कृष्ण संतुष्ट है, तो यही तो हुआ दिव्य ज्ञान। वो अपना मेकअप भी, अपने शरीर को भी सुंदर क्यों बनाते थे, कृष्ण के लिए बनाते थे। तो दिव्य ज्ञान क्या अर्थ हुआ, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश ही तो, मतलब हमारी हृदय की भावनाएं खाली कृष्ण की भावनाएं हैं, मुख कर्म लीलाएं हमारी, सॉरी लीलाएं नहीं, मतलब जो भी हमारे क्रियाएं हैं वो सब किसकी प्रसन्नता के लिए होने चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये ज्ञान सामान्य जगह मिलता नहीं है, ये दिव्य है, ये दुर्लभ है। ये आध्यात्मिक जगत में भी बहुत भक्त लोग अपनी संतुष्टि के लिए ही भक्ति करते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे तो गुरु की संतुष्टि के लिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए सेवा करने वाली व्यक्ति को दिव्य ज्ञान बोलते हैं। समझ रहे हैं? आपको 16 माला करनी है, करिए, लेकिन अगर कुछ सेवा है, कुछ गुरु आपको बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे आओ, तो आपको आना चाहिए वहां पे।
उससे गुरु संतुष्ट होते हैं, गुरु संतुष्ट होते हैं, परंपरा संतुष्ट होती है। तो इसे कहते हैं संतुष्टि, मतलब किसी और को, जो प्रामाणिक व्यक्ति है, भक्त है, उनको संतुष्ट करना, जिससे भगवान संतुष्ट होते हैं। तो भक्ति में भी हमें अपनी संतुष्टि नहीं देखनी है, हमें क्या देखना है कि हमारे गुरु वर्ग, हमारी परंपरा किस में संतुष्ट हो, वो करना चाहिए। तो संडे तो हम अपनी संतुष्टि देखते हैं, संडे को हम लोग हॉलीडे मनाते हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं, कीर्तन करने जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इससे हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है, हमें बड़ा आलस आ रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो संतुष्ट हो रहा है ना। कितने आते हैं 10 जने डिस्ट्रीब्यूशन में, किसके मन में आती है कि मैं, कौन रात से ही सपने बनाना शुरू कर दे रहा कि कल तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन में जाऊंगा। हम सपने बनाते हैं ना, रामाचारी बहुत बड़ी बात है अगर बना रहे हैं। बाकी हम सपने बनाते कल मैं नए कपड़े पहन के गाँव जाऊंगा शादी में, है ना। तो ये इजी नहीं है हर संडे जाना, संकीर्तन में, डिस्ट्रीब्यूशन में जाना। हम हफ्ते में एक दिन नहीं दे सकते। हमने दीक्षा ली है महाराज से, शरणागति ली है, भगवान की भक्ति में आ रहे हैं, संडे एक दिन नहीं दे सकते 2-3 घंटा। बताइए। 4 बजे से रात को 9 बजे तक समय, पूरा समय। हाँ देना ही चाहिए हमें। तो हमें एक दिन दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, देना चाहिए हमें, हमें सबको देना चाहिए। तो हम नहीं दे रहे हैं ना। क्यों नहीं दे रहे हैं हम? क्योंकि हमें दिव्य ज्ञान की कमी है, हम शास्त्र नहीं पढ़ते, हम कृष्ण की स्थिति को नहीं जान रहे। कृष्ण कौन है? कृष्ण को हम जड़ चक्षु से देख रहे हैं। ये तो हमारे जैसा व्यक्ति है, चलो एक दिन सेवा नहीं करे तो चलेगा, लेकिन कृष्ण हमारी एक एक चीज नोटिस करते हैं, एक एक चीज कृष्ण नोटिस करते हैं। भगवान के अवतार वेद व्यास जी, शील व्यास देव ने वैदिक साहित्य का इसलिए संकलन किया जिससे बद्ध जीव भगवान के साथ अपने विसरे हुए संबंधों को फिर से स्मरण कर सके। वेद से पे बोल रहे हैं, ये पूरा किस पे बोल रहे हैं? वेद से पे। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो वैदिक शास्त्रों को, या कहे कि माधुर्य रस में भगवान द्वारा अपनी प्रेमिकाओं को किए गए अमृत दान को समझने के लिए व्यासदेव या सुखदेव के कमल मुख से सुने। देखिए क्या बता रहे हैं इसमें, क्या बता रहे हैं? 2 चीजें बता रहे हैं। पहली बात, सबसे पहले मनुष्य को चाहिए वैदिक शास्त्र को किससे सुने? जो प्रमाणिक परंपरा में आ रहे हैं, किसी और से नहीं सुने। देखिए जैसे मेरी बात सुनिए, हमारे इस्कॉन में भी आजकल काफी भक्त सुनना क्यों किससे पसंद करते कि इनसे सुन के मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जो चीज आपको सुनने से अच्छा लगती है, जरूरी नहीं वो चीज आपके लिए हितकारी भी हो। समझ रहे हैं? सुनना अच्छा लगना और सुनना कितना हितकारी है, दोनों में अंतर है। इसलिए कहा गया है कि दोनों चीजें, पहली बात क्या, वैदिक शास्त्रों का ज्ञान किससे सुने? वेद व्यास जी या सुखदेव के कमल मुख से। दूसरा, माधुर्य रस में भगवान द्वारा अपनी प्रेमिकाओं को किए गए अमृत दान को समझने के लिए भी उनसे ही सुने, किसी और व्यक्ति से नहीं सुने। दिव्य ज्ञान के क्रमिक विकास द्वारा मनुष्य संगीत तथा नृत्य की इस दिव्य कला को प्राप्त, कौन से ज्ञान के द्वारा? क्रमिक विकास। कौन सा वर्ड लिखा है? क्रमिक विकास। शुरू से शुरू करिए। हम लोग की स्थिति को देखते हुए सुबह जल्दी उठना, जल्दी स्नान करना, मंगल आरती जाना, 16 माला करना, गुरु पूजा, भागवत श्रवण, बुक रीडिंग, लेक्चर सुनना, इसे क्या कहते हैं? क्रमिक विकास। और ये धीरे धीरे क्या होगा कि ये मनुष्य को कहाँ ले जाएगा? संगीत तथा नृत्य की उस दिव्य कला को प्राप्त करेगा। संगीत तथा नृत्य की दिव्य कला को मतलब भगवान के लिए रासलीला में प्रवेश करके संगीत नृत्य में वो भागीदारी, मतलब अपनी उपस्थिति प्राप्त करेगा। भगवान के लिए संगीत नृत्य करना, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। देखिए चैतन्य महाप्रभु ने दोनों चीजें बताई। चैतन्य महाप्रभु अल्टीमेट थे, अल्टीमेट मतलब स्वयं भगवान के अवतार हैं। उन्होंने रसास्वादन भी किया, है ना। आप देखिए उनकी लीलाएं, अंत्य लीला में वो कहाँ चले जाते थे, चटक पर्वत में भागते भागते चले गए, वो समुद्र में कूदकी लगा दी, और अंदर ही अंदर वो दिव्य भाव में थे, है ना। और साथ साथ में उन्होंने शुरुआत में भक्तों को क्या करना चाहिए वो भी बताया। मायावादियों के साथ नहीं बैठते थे, अभक्तों के साथ नहीं खाते थे, है ना। एक स्त्री को उन्होंने खाली छोटे हरिदास को बात करते उसको त्याग दिया। तो उन्होंने 2 चीजें बताई, नहीं बताई? उन्होंने भक्त की भूमिका में थे ना, लेकिन उन्होंने 2 रोल अदा किए। एक क्या? एक प्रारंभिक भक्त कैसे कड़क होना चाहिए, और एक दिव्य रस जो उन्हें प्राप्त हुआ,
जो भगवान की सेवा में बिल्कुल वो कहीं गिर जाते थे, मुख से फेन निकलने लग जाती थी, हाथ क्या कहते थे, खून निकलने लगा, तो वो दोनों चीजें प्राप्त करी। तो इस श्लोक में दोनों चीजें हैं, शुरुआत की भक्ति की अवस्था भी है और दिव्य अवस्था भी है। लेकिन सिस्टम क्या है? क्रमिक विकास, ये समझिए। अभी डायरेक्ट खुद का लगाने का प्रयास मत करिए कि मुझे तो उनकी लीला बहुत अच्छी लगती है, वो भगवान की लीलाओं के बारे में बता रहे हैं। कहीं खुद का नहीं लगाया। परीक्षित महाराज ने खुद का लगाया क्या? डायरेक्ट कृष्णा बुक भी पढ़ सकते थे ना परीक्षित महाराज। कृष्णा बुक क्या है? 10वां स्कंद, 7 दिन ही बचे थे ना। हमारा तो पूरा जीवन बचा तो हम 10वें स्कंद में भाग रहे हैं कृष्णा बुक में। नहीं, ऐसा नहीं। शुरुआत से अच्छी तरह परीक्षित महाराज ने समझा। उनके प्रश्न देखिए कितने जोरदार थे। 5 प्रश्न पूछे थे उन्होंने, कैसे भगवान अनेक 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 अवतारों में कैसे सृष्टि बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। तो वो एक हमारे जैसे भक्त की भूमिका निभा रहे हैं कि भाई भक्त को कैसे सुनना चाहिए। भगवान की सृष्टि लीला रासलीला से कम नहीं है। रासलीला का वर्णन तो 10वें स्कंद में, सृष्टि लीला का वर्णन पूरे भागवत में है। कितनी जगह सृष्टि लीला का वर्णन है, अलग अलग जगह बताया कैसे सृष्टि कर रहे हैं। प्रभु जी आए थे ना, कितना सुंदर बताया था उन्होंने। बोले आप जेसीबी को देख के खुश होते हो, लेकिन ये हाथ जेसीबी की तरह काम कर रहा है। कितने मूवमेंट्स हैं इस हाथ में, कौन बना रहा है? सृष्टि भगवान ने करी है। तो जब तक सृष्टि लीला का जब हम गुणगान नहीं करेंगे, तब तक रासलीला क्या समझेंगे हम। इसलिए भागवत विज्ञान है जिसको हमें नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए और इसको वितरित करना चाहिए। इससे बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु आज प्रकाशानंद सरस्वती को बोल रहे थे बनारस में। मैंने आज पढ़ा चैतन्य चैतामृत में कि खाली 2 काम कर लो तुम, भागवत पढ़ो, बनारस के तट पे बैठ जाओ, भागवत पढ़ो और हरि नाम करो। तो एटलीस्ट हमें कम से कम एक नियम लेना चाहिए, भाई 1 घंटा तो भागवत हमें पढ़ना चाहिए, या 1 घंटा में प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी चाहिए जिसमें भागवत भी आ जाए। एटलीस्ट 1 घंटा तो कर हर एक गृहस्थ भक्तों को, कम से कम, ज्यादा करे तो बहुत अच्छा है, एटलीस्ट 1 आवर तो करना चाहिए। जिसे भगवान ने अपनी रासलीला के समय प्रदर्शित किया। लेकिन वैदिक ज्ञान के अभाव में भगवान के रास नृत्य तथा संगीत की दिव्य प्रकृति को समझ पाना, देखिए स्पष्ट कह रहे हैं, आप नहीं शुरुआत से वैदिक ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त नहीं करोगे, तो भूल जाओ रासलीला क्या होती है, यह अमृतपान क्या होता है, हम कभी नहीं समझ सकते। मतलब रास लीजिए, संगीत की कला, भगवान संगीत के, देखिए संगीत के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है। कितने कितने आचार्य संगीत के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, है ना। सूरदास जी हैं, नरसिंह मेहता हैं। संगीत के द्वारा, संगीत की बहुत विशेष भूमिका है। हमारे तो कोई भक्त को मृदंगी नहीं आता, जब वो गाते हैं तो गधे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसी जोरदार आवाज है। हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। मधुर आवाज, चलो मधुर आवाज की जरूरत नहीं है, हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ गाना वाना आना चाहिए ना। हमारा देखिए पूरा आंदोलन ही संकीर्तन पे है, संकीर्तन आंदोलन है ना। करताल मृदंग आना चाहिए। अभी मैं बेंगलोर गया था, बेंगलोर में जिस मंदिर में हम लोग ठहरे थे, कितने सारे भक्तों को, छोटे छोटे बच्चे थे, 20 साल के, 17 साल के, उन सबको मृदंग मृदंग सबको आता था। जिसको बोलते थे चलो मृदंग बैठ पकड़ के बजाने लोगों। हमने कितनी बार तो मृदंग की क्लासेस लगाई यहाँ पे, लेकिन भक्त आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, सीखने की इच्छा नहीं है हमारे। कला संगीत पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। जितना अच्छा संगीत मृदंग बजाएंगे, देखिए पूरा ये अपना संडे वाला पूरे जगह 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 भर जाएगी। लोग सुनना चाहते हैं, लोग अच्छा संगीत सुनना चाहते हैं, लोग भूखे हैं, और उस संगीत के अभाव में लोग डीजे सुन रहे हैं। सुन तो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सुन रहे हैं। तो ऐसा अगर हम भजन गाएंगे, ऐसा हम कीर्तन करेंगे, तो समझिए कि लोग भागे भागे आ जाएंगे। भगवान वेणु बजाते थे तो क्या होता था, ब्रह्मा जी की तपस्या, चारों कुमार के ध्यान सब भंग हो जाते थे, ऐसे वेणु बजाते थे। संगीत की बहुत विशेष महिमा है। संगीत, नृत्य, ये सब बहुत अल्टीमेट है ये। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त इस अमृत का आस्वादन अगाध दार्शनिक वार्ताओं के रूप में, अगाध दार्शनिक वार्ताओं के रूप में, समझ रहे हैं। अगाध मतलब गहरी, दार्शनिक मतलब फिलोसॉफिकल, है ना। भागवतम और गीता फिलोसॉफिकल बातों से भरी हुई है, दार्शनिक बातों से। बुद्धि दी है भगवान ने, समझिए,
है ना। कैसे शब्द से आकाश बनता है, आकाश से क्या कहते हैं स्पर्श होता है, स्पर्श से हवा आती है, हवा से रूप होता है, रूप से अग्नि आती है, कैसे आ रही है, दार्शनिक बातें हैं ये सब। भागवत भरी हुई है दार्शनिक बातों से। तो कह रहे हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त मतलब सौम्य, भगवान के शुद्ध भक्त और सौम्य इस अमृत का आस्वादन दो रूपों में करते हैं। पहली बात, पहला कौन सा, अगाध दार्शनिक वार्ताओं के रूप में। उनको फिलोसॉफी की चर्चा करने में आनंद आता है ना। गीता भागवत लेके बैठ जाएंगे, चर्चा करते हैं, चलो शास्त्रों की। हम लोग क्या चर्चा करते हैं कभी हम प्रसाद लेते हुए चर्चा करते हैं, कुछ नहीं करते। भक्त लोग मच्चिता मत गत प्राणा आपस में चर्चा करते हैं। तो पहले वो अमृत का पान कैसे करते हैं, अगाध दार्शनिक वार्ताओं को सुन के। और दूसरा क्या करते हैं, तथा रास नृत्य में भगवान द्वारा चुंबन के रूप में करते हैं। जब वो इतने प्रगति में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको डायरेक्टली भगवान चुंबन देते हैं, इस तरह से करते हैं। इसलिए दोनों को सौम्य कहा गया। सौम्य भक्त क्या करते हैं, हमेशा पान कर रहे हैं। पहले क्या पान कर रहे हैं, वैदिक शास्त्रों के ज्ञान को पान कर रहे हैं, और भगवान के रासलीला में भगवान द्वारा चुंबन को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भौतिक अंतर नहीं है। इसलिए अगर हमें भगवान का चुंबन प्राप्त करना है तो भौतिक जगत के चुंबन को भूलना पड़ेगा। तो अद्भुत अद्भुत ये टीका है, जबरदस्त टीका है। बहुत जोरदार टीका है। श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। कितना सब कुछ है एक श्लोक में, हम समझ नहीं सकते हैं कितनी चीजें हैं इस श्लोक में। हृदय को अंदर से स्पर्श करने वाले श्लोक हैं ये। आज का प्रसाद किन की तरफ से है?